कैकेयी ही संभालती थी राम को। कौशल्या तो अनुष्ठान में रहती, पूजा में रहती, जो बच्चों को संभालती थी वो कैकेयी थी। कौशल्या तो पूजा में, मौन, जप, ध्यान, साधना में, और सुमित्रा साधु संत महात्माओं के अतिथि सत्कार में। पर घर कौन चलाती थी? कैकेयी। तो मां कौन थी? कैकेयी। मैं जा रहा हूं जंगल में, मैं जंगल का बन गया राजा, पिता ने मुझे वहां भेजा है, और अकेले पिता ने नहीं, ये पिता की आज्ञा ही नहीं, अकेले मां भी ऐसा ही चाहती। तो फिर शांत हो गई कौशल्या कि फिर कैकेयी भेज रही है तो बड़ा कोई प्रयोजन है, फिर सामान्य प्रयोजन नहीं, कोई सामान्य कार्य नहीं है। इसलिए बड़ों के मन भी बड़े ही होते हैं। याद रखना, पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता, विचार से बड़ा होता है। विचार से धनवान हो सकता है, धन से बड़ा नहीं होता। बड़ा तो आदमी बनता है विचार से, चरित्र से, बड़े संयम से, सदाचार से, नीतियों से, बड़े मूल्यों से। बड़ा तो तब बनता है जब सिद्धांतों को कभी न त्याग दे। उसके लिए मूल्य देने होते हैं, कीमत देनी होती है। उसके लिए छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ती हैं बड़ा बनने के लिए। मैं कुछ दिन रह के आया पहाड़ पर। एक मेरे मित्र सन्यासी ने कहा कि पहाड़ पर रह के आए हो, क्या अनुभव है वहां का? मैंने कहा ऊपर तो चढ़ जाता है आदमी, अकेला भी पड़ जाता है आदमी। अब वो चिंतन का पहाड़ हो या ज्ञान का पहाड़, या ऊंचे बड़े पद का पहाड़ हो, या बड़ी मान्यताओं का पहाड़, या भैया बड़ी गद्दी पे बैठने का भी पहाड़ जैसा ही है, वो भी एक तरीके का। आप बड़ी जगह बैठे हैं तो अकेले ही तो हैं, देखने में भीड़ है, क्योंकि हम ऊपर बैठे हैं और नीचे जो बैठा है वहां फासला बहुत है। इट्स ए लॉन्ग गैप, धरती आसमान जैसा गैप है, क्योंकि हम तो वहां बिठा रखे हैं। और वो चूंकि वहां बिठा रखे हैं तो पेशवाई में पता लगता है कि अच्छा यहां इतना ऊंचा बिठा रखा है। शाही स्नान के दिन पता लगता है कि काफी ऊंचा बिठा रखा है। तो फिर एक आधी पल बैठते हैं, बाकी तो खड़े होकर ऐसे ऐसे करते रहते हैं। बैठने के लिए बड़ा बल चाहिए। आदमी ऊपर तो पहुंच जाता है, अकेला भी पड़ जाता है, बहुत अकेला, बहुत अकेला। जब कोई पास ना हो, आप अकेले हो, बहुत ऊंचे, तो सबके साथ चलना कितना कठिन होता है। ये मन कौशल्या का है। एक पल में मन शांत कर लिया कौशल्या ने। राम निकल गए जंगल में। सीता ने कहा मैं रह नहीं पाऊंगी आपके बिना, और राम भी जानते हैं सीता के बिना भी कार्य सिद्ध कैसे होगा। लखन ने कहा कि जी नहीं पाऊंगा तेरे बिना। तो राम भी ये जानते हैं कि जब तक लखन साथ नहीं होगा तो फिर मेघनाथ का भी वध कौन करेगा। चल पड़े। हनुमान भी मिल गए। उनके बिना बूटी कौन लाएगा, सीता के सुध कौन लाएगा, अहि रावण की कारा से मुक्त कौन करेगा, और अंबर में छलांग लगाकर गरुड़ को कौन लाएगा, नागपाश के बंधन कौन खोलेगा। फिर तो मिलते गए, कारवां चलता गया। बस आपको एक काम करना है, अच्छे काम के लिए निकलना है। हनुमान ज्वाइन करेगा रास्ते में, शबरी मिलेगी, सुग्रीव मिलेंगे, सब साथ होते जाएंगे। तुम चलो तो चले धरती अंबर, चले तारे और ये सारी दुनिया भी। तुम चलो अपने लिए तो कोई साथ न दे, तुम चलो केवल अपने लिए तो कौन साथ दे। आपके चलने की ढंग से लोगों को पता लग जाता है कि अपने लिए चल रहा है या सबके लिए। इसलिए शास्त्र कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम, संवो मनासि जानताम। किसी का मन तोड़ मत देना, किसी के मन को घायल मत कर देना, किसी के मन को चोट नहीं पहुंचाना, मत दो कुछ भी, मन तो संभाल के रखो लोगों का।
और लोग आपकी वस्तु, पदार्थ, उपहार, प्रशंसा और प्रशस्ति, अभिनंदन पत्र के लिए याचक बैठे हैं क्या? नहीं। आपको क्या लगता है क्या आप उन्हें कुछ देंगे तब वो बड़े बनेंगे? अरे नहीं भाई, आप तो एक ही काम करो, दूसरों का मन संभालिए, उनके मन को चोट मत पहुंचाइए, इतना कीजिए।